के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। यह पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है। इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी के पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। बंधुओं, अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इसलिए बंधुओं, सभी को इंद्रा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और अपने पितरों को मुक्ति का अधिकारी बना देना चाहिए। बंधुओं, इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लें और व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम जी की पूजा का इस दिन बहुत महत्व है। बंधुओं, भगवान को पहले स्नान करवाएं, फिर चंदन से तिलक करें, फिर भगवान को पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं और फिर इंद्रा एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या फिर सुनें। एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता अवश्य श्रवण करें और भगवान विष्णु के 108 नाम सुनें। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं, रात्रि जागरण करें और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं व्रत का पालन करें। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होगी, साथ ही आपके पितर भी तर जाएंगे। बंधुओं, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है? तो कृपा कर मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। वह राजा पुत्रों, पौत्रों और धन धान्य से संपन्न विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधरे दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है
वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग हो गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख होकर अंत में सर्वलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, आप सभी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करें और व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन करें। इस दिन बाल ना धोएं, ना ही बालों को कटवाएं, ना ही नाखून काटें, ना ही किसी जीव की हत्या करें, भूल से भी किसी का दिल ना दुखाएं। एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन भूलकर भी ना करें। शराब आदि भी पीना वर्जित है। बंधुओं, एकादशी के दिन आप फल, दूध, दही, कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं और साथ ही चावलों का सेवन भूल कर भी ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की जितना नाम उच्चारण करोगे, भगवान विष्णु की आप पर उतनी ही विशाल कृपा होगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए।